गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने फूड पॉइजनिंग सीखा था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि आपको पता है मौसम ख़राब होने की वजह से पावर सप्लाई पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब हम कुछ टाइम तक इसी बोर्ड से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। हम फूड को कैसे बचा सकते हैं? क्या फूड खराब होता है? बिल्कुल होता है। तो उस फूड को हम कैसे बचा सकते हैं? कैसे खराब होता है? देखिए, रियल लाइफ में मान लीजिए आज रात कुछ खाना एक्स्ट्रा बन गया था जो बच गया। अगर हम उस खाने को 3 दिन बाद खाना चाहें, क्या वो खाने लायक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो खराब हो चुका है। हाँ, उस पूरे प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। आपको वो खैर सीखना नहीं है, लेकिन ये टर्म जानते रहिए, आगे की क्लासेस में आपको ये इस टर्म से देखने को मिलेगा। क्या है नाम? रैंसिडिटी। और जो फूड स्पॉइल हो चुका उसे हम बोलते हैं रैंसिड। क्या बोलते हैं उसको? रैंसिड। तो देखिए, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? वेरी सिंपल, द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज मीन्स खराब होना, ऑफ पेरिसेबल फूड्स। पेरिसेबल मीन्स दोज फूड्स विच आर वेरी यूजफुल एंड दे हैव प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, सब कुछ है उसके अंदर। उनको हम बोलते हैं पेरिसेबल फूड्स, यानी कि वो खराब हो सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ पेरिसेबल फूड्स, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि हम जो पेरिसेबल फूड्स हैं उनके खराब होने को रोक सकते हैं, इज प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मीन्स स्टॉप्ड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड। दोनों मेथड हो सकते हैं। एक तो हो सकता है केमिकल्स का यूज करके, दूसरा हम घर पे जो सामान वगैरह है उनका तरीका यूज करके। दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब आप सिंपल सा टर्म में समझिए, प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन। हाँ, अगर हम फूड को प्रोटेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज फूड प्रोटेक्शन। क्लियर है? एक बार फिर से, द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज मीन्स गेटिंग वेस्ट, खराब होने से, ऑफ पेरिसेबल फूड्स, यूजफुल फूड्स, इज प्रिवेंटेड मीन्स स्टॉप्ड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड्स, इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। सही है? किसी कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन? यह वो तरीका है जिसमें कि हम फिजिकल या केमिकल तरीकों के मेथड्स को यूज करके जो हमारे यूजफुल फूड्स होते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय होने से हम बचाते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो आप खुद से इसको कभी भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन। प्रिजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन। कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, क्योंकि अब हमने ये तो पढ़ लिया फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि हम कैसे हम इसको फूड प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं। पहला, बाई कूलिंग। आप चाहें तो यहां पे ऐड कर लीजिएगा, बाई टर्म यूज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाई कूलिंग, क्या करके? कूलिंग करके। अच्छा, ये कैसे होगा? एक्चुअली हमारा कोई भी फूड खराब क्यों हुआ? जर्म्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जो कि हमें दिखते नहीं है, राइट। अब कूलिंग क्या करता है? जैसे आप टेम्परेचर को एक लिमिट से ज़्यादा नीचे लेके जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ग्रोथ रुक जाता है। ग्रोथ का मतलब उनका पॉपुलेशन जो लगातार अपने नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं, वो क्या होता है? रुक जाता है। हाँ, सच में। तो अगर उनकी स्पीड रुक गई, यानी कि अब वो ज़्यादा नंबर में नहीं हो रहे, वो थोड़े से नंबर में है, तो बताइए वो खाना को ज़्यादा नुकसान करेंगे या थोड़ा नुकसान करेंगे? थोड़ा नुकसान करेंगे। अगर थोड़ा नुकसान किए तो बताइए आपका खाना ज़्यादा लंबे टाइम तक सेफ रहेगा कि बिल्कुल थोड़े टाइम तक? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा लंबे टाइम तक सेफ रह सकता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। तो पहला तरीका बहुत ही सिंपल सा है, बाई कूलिंग। अच्छा, ये पता है हम हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। खैर, आप ऐसे बताइए, या फिर अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अपने मम्मा से एक बार कांटेक्ट करके पूछिएगा, गर्मी के दिन में यानी कि समर सीजन में और विंटर सीजन में खाना कब जल्दी खराब होता है?
मम्मा लोग बताएंगे हमेशा समर डेज में। ऐसा क्यों होता है? हाँ समझ में आ गया ना, समर डेज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ विंटर से तो ज़्यादा होता है ना, तो उस केस में उस टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और वो जितना जल्दी ग्रो करेंगे खाना उतनी जल्दी खराब होगा। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं, अपने जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी खरीद के लाते हैं ना, हम उसको ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखते हैं। क्यों? हाँ क्योंकि फ्रिज क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर देता है। टेम्परेचर के कम करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। क्योंकि उनका ग्रोथ स्लो हो जाता है, इसलिए हमारा जो भी फूड आइटम है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी फूड आइटम है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सेफ रह सकता है। हाँ मतलब वो अच्छा रहेगा। कोई डाउट नहीं है? एकदम क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बाई पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्या होता है देखिए, आप इसको चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाई हीटिंग एंड कूलिंग। पाश्चराइजेशन का मतलब होता है पहले तो आप हीट करिए फिर तुरंत उसको कूल कर दीजिए। अच्छा ये देखिए क्या था, सिर्फ कूलिंग। यहाँ क्या है, हम पहले उसको एक लिमिट तक हीट करेंगे, उसके बाद तुरंत उसको कूल करेंगे। एक्चुअली लुईस पास्चर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। हाँ लुईस पास्चर क्या थे, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही इस तरीके को दिया था, उन्होंने ही पहली बार ये एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया कि अगर आप मिल्क को 65 डिग्री सेल्सियस तक, 65, 70, 60, मतलब एकदम फिक्स नहीं है 65 को, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, और फिर उसको अचानक से कूल कर देते हैं, यानी कि जल्दी से ठंडा भी कर देते हैं। तो जब आप कूल किए करते हैं इसको, तब तो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन उससे पहले आपने हीट क्यों किया? देखिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस तक तो बहुत अच्छा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, यानी कि उस टेम्परेचर पे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कर दे तो, अब बात को कुछ ऐसे समझिएगा, अगर हम विंटर डेज की बात करें राइट, तो हमें हल्का गर्म पानी मिलता है अगर बाथिंग के लिए, तो वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा लगता है ना। अगर हम आपको बॉइल्ड वाटर दे दें नहाने के लिए तो हाँ दैट बिकम्स डेंजरस। इसका मतलब कोई भी चीज़ एक लिमिट से जब जैसे ज़्यादा हो जाती है दैट बिकम्स डेंजरस। वैसे ही है हीटिंग, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कर दे तो वो डिस्ट्रॉय करने लगता है उनको। तो इसीलिए जब हम 65 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अपने मिल्क को बॉयल करते हैं तो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान रहे हम पूरा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मिल्क में होते हैं वो मर जाते हैं। इसका मतलब कुछ बचे होंगे, हाँ डेफिनेटली बचे होंगे, तो वो तो फिर ग्रो करेंगे, वो फिर ग्रो करेंगे। अगर आप सिर्फ हीट करके छोड़ दें तो फिर धीरे धीरे ग्रो करके दूध को खराब करेंगे। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको फिर कूल भी कर देते हैं, यानी कि जो अगर बच्चे भी हैं तो उनका ग्रोथ ना हो सके। कूलिंग क्या करता है, उनके ग्रोथ को रोक देता है। तो अगर कूलिंग की वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई तो आप हमें ये बताइए, क्या आपका मिल्क जल्दी खराब होगा? नहीं होगा। अच्छा क्या ये मेथड ऐसे है कि उनको कभी भी खराब ना होने दे? ऐसा नहीं है, खराब होगा। ये जो खराब होने का टाइम था, जो इतने कम टाइम में होते थे, ये उस टाइम को बढ़ाता है, यानी कि आपको लंबे टाइम तक चीज़ों को फ्रेश रखता है। ऐसा नहीं कि हमेशा फ्रेश रखेगा, आज दूध खरीद लिए अब 2 साल बाद पियेंगे, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ बस ये है कि जो दूध 4 घंटे 6 घंटे में खराब होता था वो दूध अब 2 दिन 3 दिन तक आप ऐसे करके फ्रेश रख सकते हैं। क्लियर है? थर्ड, बाई डिहाइड्रेशन। अच्छा देखिए वाटर, अगर फूड आइटम्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर है, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो फूड जल्दी खराब होता है। तो फिर क्या करें, अगर हम उस वाटर के मॉइस्चर को या मॉलिक्यूल को हम बाहर निकाल दें, यानी वहाँ से हटा दें, तो फिर बताइए वो फूड आइटम जल्दी खराब होगा या लेट खराब होगा? हाँ लेट खराब होगा। तो देखिए हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करना, यानी कि मॉइस्चर को बढ़ाना।
लेकिन डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर के प्रेजेंस को हटा देना, अगर उसमें मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को कम कर देना। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। दो तरीके होते हैं, एक होता है सन ड्राइंग यानी कि हम धूप में सुखा के कर लेते हैं, दूसरा होता है स्मोकिंग यानी कि हम धुएं वगैरह से आग से गर्म करके। तो दोनों ही तरीके से जब आप इसको हीट करेंगे तो उसमें के वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गायब हो जाएंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर वो स्लो हो गया तो बताइए आपका फूड जल्दी स्पॉइल होगा या लेट स्पॉइल होगा? हाँ लेट स्पॉइल होगा, इसका मतलब आप उसको प्रिजर्व कर लिए। नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। एक्चुअली सॉल्ट और शुगर की कंसंट्रेशन का मतलब अभी आपको खैर थोड़ी समझ में नहीं आएगी, जब आप 9th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ हम फिर से आपको सिखाएंगे। अभी तक ये मान लीजिए कि सॉल्ट और शुगर ये वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, वाटर पार्टिकल्स को डिहाइड्रेट करने का काम करते हैं, यानी कि यही प्रोसेस ये दोनों भी करते हैं। तो जब हम किसी भी फूड आइटम में सॉल्ट या शुगर मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से उसके वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, यानी मॉइस्चर कम हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है और हमारा फूड लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। ये आपको पता है कहाँ देखने को मिल जाएगा? हाँ, घर पे जब अचार वगैरह मम्मा लोग डालती है, पिकल्स, मम्मा से पूछिएगा तो अपने अचार में जरूरत से ज़्यादा वो लोग क्या डालते हैं? सॉल्ट डालते हैं, ऑयल डालते हैं। क्या होता है? ये सब सॉल्ट, ऑयल, शुगर, अब अचार में तो शुगर नहीं डालते, लेकिन हाँ सॉल्ट, ऑयल, शुगर ये सब फूड प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डालने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है, तो हमारा फूड काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। नेक्स्ट हमारा बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। हाँ, अभी तुमने पीछे पढ़ा था ऑयल, विनेगर क्या होता है? सिरका बोलते हैं। मम्मा लोग से पूछेगा, वो अपने किचन में रखती हैं, आपको आराम से दिखा भी देंगी। तो देखिए, ऑयल और विनेगर का यूज करने से भी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्लो हो जाती है और हमारा फूड काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। नेक्स्ट वन है बाई हीटिंग एंड कैनिंग। हीटिंग तो समझ ही गए। हाँ, जब एक टेम्परेचर से ज़्यादा, इसमें बॉइलिंग करने के लिए हम कितना यूज कर रहे थे? मिल्क में 65 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम सीधे 110 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे। अच्छा, जब हम 65 पर ले आकर रोके थे तो हमने कहा था कि मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, पूरे नहीं। यहाँ जब आप 110 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे तो बताइए क्या होगा? हाँ, पूरे, लगभग पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिनिश्ड। अब क्या? जैसे अगर आपने उसको फिनिश करके छोड़ दिया तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो क्या करेंगे? इनको जैसे ही 110 डिग्री सेल्सियस पर हम आराम से फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम कैनिंग करते हैं। कैनिंग का मतलब अब हमें इसको अच्छे से एक ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहां पर वापस से जम्स ग्रो ना करें। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनिंग। कैनिंग इज द प्रोसेस इन विच वी यूज टू स्टोर आवर फूड आइटम्स in such a way that the growth of microorganisms becomes very 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 slow। तो कैनिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम से बचाने के लिए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ना हो, हम क्या करते हैं? फूड आइटम्स को सेपरेट ले जाके स्टोर करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैनिंग। नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। हाँ, केमिकल्स का यूज करके, वही तो केमिकल मेथड इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए केमिकल्स में कौन कौन से हो सकते हैं, आपको खैर जानना तो नहीं है, लेकिन आप नाम जानते रहिए। एक यूज कर सकते हैं आप सोडियम बेंजोएट, नहीं आप परेशान मत होइए, बस हाँ बोलते रहिए ताकि आपको बाद में कभी ये नाम सुनने को मिल जाए तो आपको पता रहे कि हाँ इसका यूज क्या है। फर्स्ट वन इज सोडियम बेंजोएट, सेकेंड वन इज पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट। दीज आर टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। हाँ, ये दोनों केमिकल्स हैं, इन दोनों केमिकल्स का यूज करके भी आप अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय वैक्यूम पैकेजिंग। हाँ, एक्चुअली जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे खाने को क्या करता है? स्पॉइल करने में हेल्प करता है। तो फिर
आपने कभी देखा जो चिप्स के पैकेट खरीद के लाते हैं, हाँ याद है, बहुत अच्छे। तो जो चिप्स के पैकेट खरीद के लाते हैं, आप कहते हैं सर चिप्स तो कम है, हवा ज़्यादा है इसमें। वो नॉर्मल एयर नहीं होता है। नॉर्मल एयर जो हमारे आसपास मिलता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसेस मिक्स होती हैं। लेकिन जो आप पैकेट खोलते हैं चिप्स की, उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होता है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन गैस को वैक्यूमिंग करके, वैक्यूम का मतलब होता है उस चीज़ को पूरी तरह से खाली करना, यानी हवा भी ना रहे। उस पैकेट को हम पहले पूरी तरह से खाली कर लेते हैं, उसमें के एयर भी निकाल लेते हैं, फिर चिप्स डालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं।